ट्रंप ने लिया किम जोंग से पंगा, क्या महायुद्ध में कूदेंगे किम जोंग? क्या होगा ट्रंप का अगला कदम? क्या होगी किम जोंग की अगली रणनीति? देखिए, ईरान के खिलाफ जो महायुद्ध है उसे 10 दिन पूरे हो चुके हैं और 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक ये साफ ही नहीं हुआ है कि पलड़ा किस ओर भारी है। हर कोई महायुद्ध में खुद को शेरशाह बता रहा है, हर कोई खुद को आगे बता रहा है, लेकिन कौन आगे है कौन पीछे है ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन हर कोई ये भी जानना चाहता है कि किम जोंग क्या करने वाले हैं। हर किसी का सवाल ये है कि किम जोंग किसके साथ खड़े होंगे, किसका साथ देंगे। देखिए, किम जोंग की चर्चा यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की नज़र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर रहती है और उसी तरह किम जोंग भी अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं, कभी अपने कड़क मिजाज के लिए, कभी मिसाइल परेड के लिए, तो कभी बड़े सैन्य अभ्यास के लिए, तो कभी अचानक से जिस तरीके से वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में घटनाएं करते हैं उनको लेकर भी वो सुर्खियों में छा जाते हैं। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमेशा जो है वो बहस का विषय बने रहते हैं। किम जोंग उन अक्सर दुनिया भर की खबरों में बने रहते हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीति नहीं बल्कि उनकी उत्तर कोरिया की नीतियां हैं, परमाणु कार्यक्रम है और उनका अनोखा शासन का जो तरीका है वो है। नॉर्थ कोरिया लगातार परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करता रहा है और इस पर काम भी कर रहा है। जब भी नया मिसाइल टेस्ट होता है पूरी दुनिया की चिंता बढ़ जाती है, पूरी दुनिया की नजरें जिस तरीके से अमेरिका पर रहती हैं उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया पर भी रहती है और इसीलिए किम जोंग उन चर्चाओं में आ जाते हैं। नंबर दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति और पश्चिम से टकराव भी इसकी एक अहम वजह है। उत्तर कोरिया का अक्सर यूनाइटेड स्टेट और उसके सहयोगी देशों के साथ तनाव रहता है। प्रतिबंध, सैन्य अभ्यास और बयानबाजी के कारण किम का नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बार बार सामने आता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अक्सर वो सुर्खियों में छा जाते हैं। एक तरफ जहां अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ युद्ध में उलझा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के साथ उसने बड़े सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड का आगाज कर दिया है जिसमें हजारों सैनिक शामिल हो रहे हैं। और इस युद्धाभ्यास के बीच हथियारों के ट्रांसफर को लेकर भी अब अटकलें तेज हो गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरा खुलासा हुआ है क्योंकि अमेरिका से दक्षिण कोरिया के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास फील्ड शील्ड पर काम किया जा रहा है जिसमें हजारों सैनिक हैं। बताया जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास जो है, ये ट्रेनिंग जो है वो 19 मार्च तक चलेगी। हालांकि अमेरिकी फोर्सेस कोरिया ने अमेरिकी सैनिकों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं की है कि क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, ये भी अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ये संयुक्त युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब दक्षिण कोरिया मीडिया में अटकलें ये चल रही हैं कि वाशिंगटन कुछ सैन्य संसाधनों को दक्षिण कोरिया से हटाकर ईरान के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सेना कोरिया ने पिछले हफ्ते ये कहा था कि सुरक्षा कारणों से वे सैन्य संपत्तियों की विशिष्ट गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं करेगी। दक्षिण कोरिया के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी रिपोर्ट में टिप्पणी करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि कुछ अमेरिकी पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम और अन्य उपकरणों को मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इससे सहयोगी जो देश हैं उनकी संयुक्त रक्षा रणनीति जो होगी उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और यही वजह है कि उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था और इसकी वजह भी उन्होंने साफ कर दी थी। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया फ्रीडम शील्ड अभ्यास पर भी आपत्ति जताता रहा है। उत्तर कोरिया अक्सर इन अभ्यासों को आक्रमण के पूर्वाभ्यास जो है उसके रूप में देखता है जिससे तनाव बढ़ने की आशंका लगातार बढ़ती रहती है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने पिछले महीने प्योंगयांग में एक सम्मेलन के दौरान सियोल के प्रति अपना कड़ा रुख भी दोहराया था, लेकिन वाशिंगटन के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखे थे। उन्होंने मांग भी की थी कि अमेरिकी परमाणु निशस्त्रीकरण को पूरी शर्त के साथ वो छोड़ दे।
आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने 2019 में अपने नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच उनके पहले कार्यक्रम के दौरान हुए शिखर सम्मेलन के विफल होने के बाद वाशिंगटन और सियोल के साथ सभी सार्थक बातचीत बंद कर दी थी। हाल ही के टाइम में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था क्योंकि किम ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का फायदा उठाकर अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विकास किया था जिस पर आपत्तियां जताई गई थी और किम जोंग जो है वो दोबारा सुर्खियों में आए थे। इसके साथ ही किम जोंग रूस के साथ अपने सैन्य संबंधों को भी मजबूत कर चुके हैं। वो यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को हथियार और सैनिक भी भेज रहे हैं जिससे उसे युद्ध लड़ने में मदद मिलती रही है, जिसका ट्रंप अक्सर जो है वो इस पर ऐतराज जताते रहे हैं। हालांकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ये कहना है कि ये जो फील्ड अभ्यास है वो पूरे साल होते रहते हैं, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि सहयोगी देश उत्तर कोरिया के साथ बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से ये अभ्यास कर रहा है, ये पूरा काम कर रहा है। उनके कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ये उम्मीद जताई है कि मार्च या फिर अप्रैल में ट्रंप चीन की यात्रा कर सकते हैं और बातचीत का जो रास्ता है वो फिर जो है वो खुल सकता है। लेकिन आगे क्या होगा, ऊंट किस ओर करवट लेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी क्या राय है इसे लेकर हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।